स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए स्टडी स्टेबलेटर में। तो प्यारे दोस्तों, आज की जो अपडेट है, बेहतरीन अपडेट आपके लिए जो निकल के आ रही है, HSSC CET 2025 तैयारी खींच दो भाई अपनी। हरियाणा सरकार CET पॉलिसी में करेगी संशोधन। CET के लिए पंजीकरण की तैयारी अंतिम चरणों में पहुंच गई है। 105 मिनट का होगा CET का पेपर। BCB का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद और CET पंजीकरण की आखिरी तारीख से पहले का होना चाहिए। CET को लेकर जो भी बड़े बदलाव हैं, आज की इस वीडियो में देखने आज इसकी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तैयारी खींच दो सारे के सारे, क्योंकि CET का पेपर आपका बहुत जल्द होने वाला है। तो आज की जो अपडेट है वो क्या है, उसको एक बार देख लेते हैं। हरियाणा सरकार है जो हरियाणा सरकार CET पॉलिसी में करेगी संशोधन। CET के लिए पंजीकरण की तैयारी अंतिम चरणों में पहुंच गई है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पंजीकरण के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जारी करेगा विज्ञापन। मई में पंजीकरण पूरा होने का अनुमान है। CET का आयोजन मई के बाद संभव है। एजेंसी अभी तक फाइनल नहीं, तो एजेंसी अभी तक कोई भी फाइनल नहीं हो चुकी है। ठीक है। और आगे जो भी अपडेट है वो बता देते हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का कार्य मई में पूरा होने की उम्मीद आपकी लगाई जा रही है। CET मई के बाद संभव है। एजेंसी फाइनल नहीं है, अभी तक कोई भी एजेंसी फाइनल नहीं की गई है। जैसा ही विज्ञापन जारी होगा, उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख और अंतिम तारीख लिखी होगी। इसमें लगभग 18 दिन का समय पंजीकरण के लिए दिया जाएगा। 18 दिन का टाइम है वो दिया जाएगा। इस दिन फीस जमा कराने के और 3 दिन फीस जमा कराने के लिए दिए जाएंगे। पहले भी ऐसा ही होता है। पंजीकरण के बाद डाटा प्रोसेस होगा। जितने उम्मीदवार CET के लिए इच्छुक होंगे, इतनी संख्या में पेपर कराने के लिए पेपर सेट सेट करने वाली एजेंसी डाटा दिया जाएगा। ठीक है। कौन सी एजेंसी कराएगी, अभी तक यह फाइनल नहीं हुआ है। वैसे ज़्यादा संभावना कि की हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ही कराएगा। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्कूल शिक्षा बोर्ड का भी, जब का HBSC है, उसका भी विकल्प दिया हुआ है। देश में कई प्राइवेट एजेंसी हैं जो इस तरह के पेपर कराती है, मगर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे। एजेंसी ढूंढने का काम पूरा हो चुका है। चूंकि वन टाइम पंजीकरण और पेपर सेट कराने में समय लगेगा, इसलिए CET का आयोजन मई के बाद ही संभव है। तो मई के बाद ही संभव, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें ही बताई थी कि मई में आपका CET संभव नहीं है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि पेपर कितने मिनट का होगा। 105 मिनट का पेपर होगा, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 105 मिनट का आपका पेपर होगा। ठीक है। समझ में आया ये बात? तो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे की बात है, BCB और BCC सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद और CET पंजीकरण की आखिरी तारीख से पहले का ही होना चाहिए। तो आपको देखो कि जो BCB सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2025 के बाद और CET पंजीकरण की आखिरी तारीख से पहले का आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ठीक है प्यारे दोस्तों। आगे चलेंगे अंक सुधारने। ये देख लेते हैं कि फीस का जिक्र विज्ञापन में होगा, मगर CET पॉलिसी के अनुसार संभावना है कि हरियाणा राज्य के सामान्य कैटेगरी के पुरुषों और एक्स सर्विसमैन पुरुष बच्चों व अगर परिवार पहचान पत्र नंबर आधार नंबर देते हैं तो 500 रुपये फीस लगेगी, अगर नहीं तो 1000 रुपये। ठीक है। ये फीस आपकी रहने वाली है, देख लेना। ये आपका जो इम्पोर्टेंट बात है। तो इससे जो एक इम्पोर्टेंट बात ये निकल के आई है, जो आपका CET को लेकर मामला है, ये जो CET है CET 2025, ये आपका मई के बाद ही संभव है। मई के बाद ही आपका संभव है। ये मैंने बता भी थी कि जून के एंड तक आपका CET जा सकता है। जून के एंड तक CET आपका जा सकता है। तो ये आपकी जो अपडेट है, वैसे CET की जो पॉलिसी में संशोधन करना था और ये पंजीकरण की तैयारी अंतिम चरण में आपकी पहुंच चुकी है। तो आपके पास, मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपके पास 60 दिन तो बिल्कुल हैं। 60 दिन आपके पास अभी भी हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तैयारी आप जोरों शोरों से कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी स्टिमुलेटर को। धन्यवाद।